नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों, अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं तो आप सभी के लिए फिर से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे ईपीएफ मेंबर हैं जो अपने पीएफ को जब ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं तो उनको वहां पे ये वाला एरर देखने को मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट आर डिफरेंट देन प्रेजेंट हैज क्लेम कैन नॉट बी प्रोसीड। तो दोस्तों, ये वाला जो एरर था वो हमें पहले तब आया करता था जब हमारी सर्विस ओवरलैप करती थी, यानी कि हम किसी कंपनी में जॉब करते हुए कोई नई कंपनी जब ज्वाइन कर लेते थे और उसके बाद जब हम पीएफ को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट डालने के लिए जाते थे तो हमें ये वाला एरर देखने को मिलता था। लेकिन बाद में ईपीएफओ ने अपने सिस्टम में अपडेट किया और ये वाला एरर हमें आना बंद हो गया था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ईपीएफ मेंबर्स हैं जिनको ये वाला एरर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको भी ये एरर आ रहा है तो आपसे क्या गलती हो रही है और इसका 101% सोल्यूशन क्या है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक भी सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताता हूँ। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और सबसे पहले मैं आपको वो गलत तरीका बताने वाला हूं जो कि बहुत से ईपीएफ मेंबर यूज करते हैं जब वो अपने पीएफ को ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में ये तरीका गलत नहीं है, ये तरीका सही है, लेकिन कई बार हमें इस तरीके में कई एरर देखने को मिलता है जिससे हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में एक यूएन नंबर के जरिए लॉगिन किया हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना पड़ता है, फिर यहाँ पे वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट पे क्लिक करना पड़ता है और उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको स्टार्टिंग में आपकी पर्सनल डिटेल नजर आ जाएगी। उसके बाद आपके प्रेजेंट अकाउंट की डिटेल यहाँ पे नजर आ जाएगी और जैसे ही आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं उसके बाद आपके सामने पीएफ ट्रांसफर करने का फर्स्ट टैब ओपन हो जाता है, जिसमें आपने सेलेक्ट करना होता है अपने प्रीवियस अकाउंट को जिससे आप अपना पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद ठीक नीचे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप रिक्वेस्ट प्रेजेंट वाले एम्प्लॉयर को डालना चाहते हैं या प्रीवियस वाले एम्प्लॉयर को डालना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी कंपनी के साथ आपकी अच्छी बनती है आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने के बाद जहां पे आपको मेंबर आईडी या यूएन नंबर डालने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे बहुत से पीएफ मेंबर आईडी डालते हैं, यानी कि प्रीवियस वाला पीएफ अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद ठीक आगे आपको यहाँ पे गेट डिटेल का आपको एक बटन नजर आता है, इस पे वो क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते ही आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग होती है और उसके बाद उनके सामने ये वाला एरर देखने को मिलता है जिसमें लिखा होता है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट आर डिफरेंट देन प्रेजेंट अकाउंट हैज क्लेम रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसीड। तो दोस्तों, ये गलत तरीके की वजह से ये वाला एरर आता है। अब मैं आपको सही तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये एरर नहीं आएगा और आप बड़े ही आसानी से अपने पीएफ को ट्रांसफर भी कर पाएंगे। और दोस्तों, सही तरीके को समझने से पहले आप यहाँ पे जो मेंबर आईडी है यानी कि पीएफ अकाउंट नंबर है, इसको आप नोट कर ले जिस पीएफ अकाउंट से आप अपना जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, ताकि आपको सही तरीके को समझने में आसानी हो। और दोस्तों, जब आप अपने पीएफ को ट्रांसफर करने में स्टेप नंबर 1 पे आ जाते हैं जहां पे आपको प्रीवियस अकाउंट्स सिलेक्ट करना पड़ता है, वहां पे जब आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस एम्प्लॉयर को आप रिक्वेस्ट देना चाहते हैं पीएफ ट्रांसफर के लिए, उसके बाद ठीक नीचे जहां पे आपको यहाँ पे मेंबर आईडी या यूएन नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे मेंबर आईडी एंटर किया था, यानी कि पीएफ अकाउंट नंबर एंटर किया था जब मैं आपको गलत प्रोसेस बता रहा था जो कि बहुत सारे ईपीएफ मेंबर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे आपने डालना है अपना यूएन नंबर। तो चलिए मैं यहाँ पे यूएन नंबर सबसे पहले डाल लेता हूँ और उसके बाद ठीक आगे गेट डिटेल के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ठीक नीचे आपको यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आप अपने पीएफ अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पीएफ अकाउंट का बैलेंस आप प्रेजेंट वाले में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ऊपर जो आपने यहाँ पे यूएन नंबर डाला है, इस यूएन नंबर के साथ जितने भी पीएफ अकाउंट लिंक होंगे वो सारे आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस यूएन के साथ जितने भी पीएफ अकाउंट है उन सभी पीएफ अकाउंट की जो कंपनी है उसके नाम आपको यहाँ पे ठीक नीचे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप उस पीएफ अकाउंट की कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिस पीएफ अकाउंट से अपना बैलेंस आप प्रेजेंट वाले में ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप वहां से पीएफ नंबर जो है नोट कर ले ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको उस पीएफ अकाउंट की जो कंपनी है वो नजर नहीं आ रही होगी जिस पीएफ अकाउंट का बैलेंस आप ट्रांसफर करना चाहते हैं।
ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे व्यू में। ये देखिए आपको व्यू का आपको एक टैब नजर आ रहा है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा सर्विस हिस्ट्री का, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सर्विस डिटेल्स ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको सभी पीएफ अकाउंट नंबर नजर आ जाएंगे और कंपनी का नाम भी आपको नजर आ जाएगा जितनी भी इस यूएन के साथ लिंक है। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको 4 कंपनीज नजर आ रही है और उसके नाम भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम पीएफ को ट्रांसफर कर रहे थे, जब हमने यूएन नंबर डाला तो वहां पे हमें सिर्फ 3 कंपनी ही शो कर रही थी। तो दोस्तों हमने जिस पीएफ अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है वो यहाँ पे पहली वाली कंपनी है। आपको मैंने कहा था पीएफ नंबर नोट कर ले, तो यहाँ पे आपने अगर नोट किया होगा, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट वाली कंपनी है, वही ये कंपनी है जिसका हम बैलेंस अभी ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन जब हम यूएन नंबर डाल के वहां पे कंपनी सर्च कर रहे हैं तो वहां पे हमें ये कंपनी शो नहीं कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी क्यों शो नहीं कर रही है, और यही रीजन इसलिए भी होगा कि जब आप डायरेक्ट मेंबर आईडी डाल रहे हैं तो आपको वो वाला एरर आ रहा है। तो अगर आप इसके ठीक आगे देखेंगे तो सभी कंपनी के यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जिट नजर आ जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट वाली कंपनी में यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट जो है वो यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है, जबकि यहाँ पे ठीक नीचे जो 3 कंपनी है इसमें डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट है। तो दोस्तों जब हम यूएन नंबर डाल के वहां पे कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे हमें वही कंपनी शो करती है जिसकी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेटेड होती है, और यहाँ पे फर्स्ट वाली कंपनी जिसका पीएफ का अमाउंट हम ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से ये कंपनी हमें वहां शो नहीं कर रही है। और डायरेक्ट जब हम यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर डाल के वहां पे गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो हमें वो वाला एरर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट इसकी अपडेट नहीं है। तो दोस्तों यूएन नंबर डालने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पे ये कंपनी नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है। तो आपने करना क्या है, आप इसकी डेट ऑफ एग्जिट सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो दोस्तों डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कैसे करते हैं इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में ऐड है उसका लिंक, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपनी कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको एग्जैक्ट रीजन पता लग गया होगा कि आपको ये वाला एरर पीएफ ट्रांसफर करते टाइम क्यों आ रहा था। तो दोस्तों अगर आप इस गलती को नहीं करते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अपने पीएफ को ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आप यूएन के थ्रू करते हैं तो भी, और अगर आप डायरेक्टली पीएफ का अकाउंट नंबर डाल के पीएफ ट्रांसफर करते हैं तो भी आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, आपको ये वाला एरर नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक भी सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।